Hello everyone, welcome to the class 5 of CTET पेपर 2 प्रिपरेशन। जिसने भी अभी तक क्लास 1 से लेके 4 तक नहीं देखी है, प्लीज़ आप उस वीडियो से गो थ्रू हो जाएं। ठीक है, CTET पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार वीडियोस देखते रहें। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। उससे पहले आप सब्सक्राइब करें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। The following is not an example of gender stereotyping. Gender stereotyping का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? फर्स्ट, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर मेड टू सिट इन सेपरेट रोज फॉर इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन क्लास। बॉयज़ गर्ल्स को अलग अलग बिठा दिया गया है, ये तो है। ओनली बॉयज़ बीइंग एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द फुटबॉल टूर्नामेंट। सिर्फ बॉयज़ को ही बोला गया है कि टूर्नामेंट में, फुटबॉल टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करोगे। या फिर थर्ड, ओनली द गर्ल्स इन क्लास आर आस्क्ड टू डेकोरेट द क्लास बोर्ड्स। सिर्फ गर्ल्स को बोला गया कि तुम ही डेकोरेट करोगे क्लास बोर्ड्स को, ये भी है। सेकंड भी है। फोर्थ पढ़ेंगे, मुझे फोर्थ नहीं लग रहा, बस वही बच रहा है एक तो। While boys try to monopolize the class discussion, attention is given to both girls and boys to encourage participation. Boys अपना एक अधिकार दिखा रहे हैं, लेकिन अटेंशन जो दोनों को मिल रही है, तो इसमें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं है। सो दिस इज द आंसर। ओह माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 62, इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वुड रिक्वायर। सोशल साइंस की क्लास को पढ़ाने के लिए, मतलब आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो क्या चाहिए? परपिचुएटिंग ऑल कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पास्ट। जितने भी पास्ट की सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उनको कायम रखो पढ़ाते हुए। बी, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट हाउएवर ओल्ड दे मे बी। जितने भी आपके पास पुराने टेक्स्ट हैं लिखे हुए, कितने भी पुराने हैं, उनको महत्व दो। सी, डिस्कार्डिंग ऑल सोर्सेज विच आर नॉन टेक्सचुअल। जो नॉन टेक्सचुअल है, पढ़ने लायक नहीं, उनको हटा दो। डी, गिविंग प्रेमिसी टू ट्रायंगुलेशन ऑफ सोर्सेज। आप ट्रायंगल वाला मतलब सोर्स यूज करो एसएसटी में बताने के लिए, तो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, सेंसिटिविटी ऑन सोशल जस्टिस इन अ क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड बाय। आपको संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी पे, मतलब कैसे क्लासरूम को एनकरेज करोगे, ये बताना है। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन से ठीक है कौन से गलत है। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेटिंग कंटेम्प्रेरी एक्सर्प्ट्स फ्रॉम पीपल स्ट्रगल एंड स्टोरीज ऑफ एडवोकेसी ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन। कक्षा में आप चर्चा करो कि वकालत की कहानियाँ बताओ उन्हें और कैसे उसमें शामिल होते हैं, ये बताओ। बी, कीपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सोशल माइल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनइक्वल पावर इक्वेशंस। असमान शक्ति समीकरणों के संदर्भ में भारतीय सामाजिक परिवेश को ऐतिहासिक संदर्भ की समझ को बनाए रखना। जितना भी सोशलाइज चीज़ें थी उनको बनाए रखना। सी, एंगेजिंग इन क्लासरूम डिस्कशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय पर संवैधानिक प्रावधानों पर कक्षा में चर्चा में भाग लेना। और प्रॉम्प्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन द डिफॉल्टिंग चिल्ड्रन। और फिर दोषी बच्चों को तत्काल शारीरिक दंड देना। तो इसमें लास्ट वाला जो है वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी जो है ये तीनों सही है। सोशल जस्टिस में आपको सेंसिटिविटी दिखानी है, तो ए बी सी यानी कि थर्ड पार्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 64, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू। क्या ट्राई करेगी पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री? ए बी सी डी, इसके भी 4 ऑप्शन दिए आपको बताने। कंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज के मतलब स्रोतों के आधार पर वो इतिहास को समझाएगी। बी, ट्रेस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन द सोशल प्रोसेसेस ऑफ इन हिस्ट्री। इतिहास में जितने भी सामाजिक प्रक्रिया है उसमें निरंतर परिवर्तन का पता लगाना, ये सब पता चलेगा हिस्ट्री से। सी, हिस्ट्री एंगेज विद डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सेप्ट द डोमिनेंट कम्युनिटीज व्यू। इतिहास जो है ये डिफरेंसेस के साथ, अंतरों के साथ जुड़ता है और जो भी प्रमुख समुदाय है उनके ही विचारों को एक्सेप्ट करता है। डी,
History views events History view events by situating them within social political context of a particular period. इतिहास घटनाओं को किसी विशेष काल के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री में क्या होगा, क्या कंडक्ट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ। अब जो बी पार्ट है इसमें ये नहीं होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और चेंजेस तो नहीं लाता ना हिस्ट्री, ठीक है। तो ए सी डी वाला यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। Question number 65. The right to the pollution-free air has been recognized as part of which particular fundamental right in India? Freedom, equality, life, justice. Freedom, equality और justice तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर लाइफ है। 66 क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया? किसने दिया था ये फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया को डिस्क्राइब कराने के लिए कि ये मेरा भारत है? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड? कि कितने मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट हुए और इलेक्ट नहीं हुए? लोकसभा में 545 सीट्स थी जो कि इलेक्शन के टाइम पे, और सिर्फ 543 इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, तो 2 नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 68, 2006 में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल चेंज फ्रॉम मोनार्की टू डैश ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, टायरेनी या डेमोक्रेसी। तो नेपाल में जब चेंजेस आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो, मतलब जो चल रही है वो पावर जो है वो सारी पीपल की है, उनको ही वापस लौटा दो। तो ये डेमोक्रेसी में होता है जहाँ पे लोग वोट देते हैं। इसका आंसर है फोर्थ, डेमोक्रेसी। मोनार्की से डेमोक्रेसी में बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज नोन एज द कोस्टा रिकन अप्रोच इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ? सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिकन दृष्टिकोण के रूप में क्या जाना जाता है? फर्स्ट, स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द आर्मी मैन, आर्मी मैन की हेल्थ पे पैसे स्पेंड करना। सेकेंड, इक्वल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड डिफेंस, हेल्थ और डिफेंस पे पैसे स्पेंड करना। थर्ड, डिफेंस बजट बनाना टू बी मोर देन हेल्थ बजट। या फोर्थ, नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, आर्मी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक खर्च में सक्षम होने के लिए सेना का ना होना। तो इसका आंसर है फोर्थ, पब्लिक हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, आर्मी नहीं है लेकिन पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70, 1997 में पब्लिक सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हेरासमेंट। ये विशाखा गाइडलाइंस में क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट ने? क्या किसके लिए बनाई थी ये विशाखा गाइडलाइंस? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी? वुमेन को बनाई थी प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सेक्सुअल हरेसमेंट कहाँ? स्ट्रीट्स में या इन व्हीकल्स, एट वर्क प्लेसेस या फिर इन मैरिटल रिलेशनशिप? इसका आंसर है मैरिटल रिलेशनशिप में सेक्सुअल हरेसमेंट से बचने के लिए विशाखा गाइडलाइंस बनाई गई थी। Who amongst question number 71, question number 71, who amongst the following appoints the governor of a state in India? एक स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? अटॉर्नी जनरल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? ये पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थे, तो वही अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। क्वेश्चन नंबर 72, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर? इनमें से कौन सा रूरल, मतलब गांव का ऑफिसर नहीं है? लेखपाल है, पटवारी भी है, म्युनिसिपल वार्ड काउंसिलर नहीं है। सीधा सीधा आंसर मिल गया।
लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी है। Question number 73. What are the D.K. Basu guidelines which were laid down by Supreme Court of India? जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें से D.K. बासु की कौन सी दिशा निर्देश की गई, कौन सी गाइडलाइंस ली गई? Guidelines related to procedures to be followed by police for arresting, detention and interrogation. Second है guidelines related to prevention of sexual harassment at workplace. Third, guidelines related to protection of children from hazardous employment. फोर्थ है गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो D.K. बासु जी ने जो गाइडलाइंस दी थी वो ये थी कि जो इंडिया है, इंडिया में जो प्रोसीजर्स हैं पुलिस ने बनाए, मतलब जो पुलिस करेगी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन, इंटेरोगेशन, वो वाली गाइडलाइन को लिया गया था। Question number 74. The Forest Rights Act 2006 in its title recognize the rights of which category? इसमें कौन सी कैटेगरी को हक मिला था? मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिला था, बिकॉज वो ही फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना, उनको दिया गया था, उस कैटेगरी को राइट्स दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 75 है एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज। सेकेंडरी सोर्स क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है? फर्स्ट आर पास्ट, हमारी बुक जो है एनसीईआरटी की क्लास 6 की। सेकेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड सेंसस रिपोर्ट। फोर्थ है रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे प्राइमरी सोर्स हैं। जो सेकेंडरी सोर्स है, जो रॉ मटेरियल जिसमें हम पढ़ते हैं देखते हैं उसको, वो है फर्स्ट आर पास्ट हमारी बुक। So that's the class 5 today. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe my videos.